फरहत अली साहब, उदयपुर की घटना, फिर अमरावती की घटना, क्या इन दोनों घटनाओं के बाद भारत गलियों में, मोहल्लों में, चौक में, चौराहों में डरने लगा है, खौफ सा पसर गया है देश के भीतर, जिसकी ओर रावत जी इशारा कर रहे हैं? आप गली में जा रहे हैं, पीछे से कोई आहट हो जाए तो आप तमाम तरह के दुश्चिंताओं में घिर जाते हैं। क्या वो परिस्थिति पैदा हो रही है फरहत अली खान साहब? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो अभी राउत जी ने और हमारे संघ के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात कही, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत। मेरे संगठन का नाम मुस्लिम महासंघ जरूर है, इसको मैंने उर्दू में नहीं नाम रखे, मैंने हिंदी में नाम रखा। इसमें जो संघ है या आरएसएस है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ सिवाय विचारधारा की। हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा एक है। पहले तो ये बात क्लियर करके दूसरी आ जाता हूं। मैं नुपुर शर्मा के लिए मैंने सबसे पहले डिबेट में बोला था कि जब उस बच्ची ने, हमारी देश की बेटी ने माफी मांग ली, तो हमें भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपने नबी और कुरान और अल्लाह का फरमान मानते हुए उस बच्ची को माफ कर देना चाहिए। उस वक्त तक इन लोगों ने बड़ा हंगामा बर्पा किया, ये पहली मेरी बात थी। तो वहां पर देखें कैसा हुआ। झारखंड में आप ले लें, उत्तर प्रदेश में ले लें, सहारनपुर में ले लें, तमाम घटनाएं घटती चली गई। और सबसे दर्दनाक और हौलनाक तो घटना उस वक्त उदयपुर में घटी, जिस वक्त में एक कमजोर आदमी का, एक लाचार आदमी का, एक मजदूर आदमी का सर जो था वो तन से जुदा कर दिया गया। अभी बहुत अच्छी आप बात कह रहे थे कि मुट्ठी भर होते हैं। वो जो कातिल थे, जो अत्तारी था, आप समझ लें, उसमें फर्क, जो अगर मुसलमान बना बैठा है तो वो भी यहाँ कातिल ही की नजर से देखा जाएगा। जिस वक्त में ये घटनाएं, ये मुसलमान, ये तौकीर रजा, ये उवैसी, ये लोग भटकाते हैं, उस वक्त क्यों नहीं सोचते, अरे उसी वक्त माफ कर दिया होता अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बच्ची समझ के, तो इतने बड़े हंगामे नहीं होते। एक बहुत बड़ी बात आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यहीं से कह सकता हूँ और कहता हूँ, धमकियां मिले, मेरा सर तन से जुदा हो जाए, मुझे डर नहीं है। ये कहना चाहूंगा कि आओ मुसलमानों की तंजीमें, जावेद साहब बैठे हैं, आइए हमारे साथ। और जो ये कन्हैया के कातिल हैं या महाराष्ट्र में अमरावती के कातिल हैं, इसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर दफन नहीं होना देना चाहिए। अगर गंगा जमनी तहजीब है तो गंगा जमनी तहजीब यहाँ दिखाना चाहिए। आओ मेरी तरह कोई बयान दो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं जिंदा रहा और इस मुकदमे का जब फैसला हुआ तो उसकी यहाँ पर मतलब खबर नहीं बनने दूंगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिनने कन्हैया लाल का जैसे मासूम की गर्दन काट दी। अब हमें इस तरीके के निर्णय लेना पड़ेंगे। खाली संघ को आप दोष दे रहे हो, आप तौकीर रजा कह रहे हो कि वो संघ से जुड़े हुए लोग थे। अरे संघ से जुड़े हुए लोग तो हमेशा कुर्बानी देते आए, और आज देश की आजादी में जो संघ का रोल है, जो इस हिंदुस्तान को, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को संरक्षण देने का रोल है, वो संघ का रोल है। और यहाँ आप जैसे टीवी चैनल का रोल है कि हम लोग बड़ी आजादी के साथ, बड़ी सुरक्षित उसमें जो है वो जीवन देते हैं। सभी लोगों को इस तरीके के विचार रखना चाहिए। जावेद साहब, जो बात फरहत अली साहब ने कही, उन्होंने कहा कि आओ एक कदम बढ़ाएं, उमेश कोहले और कन्हैया लाल के जो कातिल हैं उनके लिए एक ऐलान करें कि भाई उनको इस सरजमीन पर दफन नहीं होने देना है। ठीक, बड़ी बात कही उन्होंने। क्या ऐसा मुमकिन है कि सारी तंजीमें इस बात को कहें और कहें कि आओ गंगा जमुनी तहजीब को फिर से बहाल करें? जावेद अहमद साहब। देखिए, जो फरहत अली साहब ने कहा, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस दिन उदयपुर में कन्हैया लाल जी के साथ ये दुखद घटना हुई, उनकी हत्या हुई, उसी दिन हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसी दिन बयान दिया
और हमारे जो राजस्थान इकाई के इंचार्ज हैं उनसे कहा गया फोन पर कि आप जाएं और कन्हैया लाल जी के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाएं और वहां पर जो आप कर सकते हो करें। पहली बात। दूसरी बात है, ये बात बिल्कुल सच है कि कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है और हदीस क्या है, हमारे नबी की जो जिंदगी है वो क्या कहती है, उसमें क्या कहा गया है, हर मुसलमान को समझना चाहिए। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये कुरान का राज है। भैया जावेद अहमद साहब, एक मिनट, एक अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए अमिताभ जी। लेकिन ये जो चलन आया है, ये जो चीजें आई हैं, ये इंसानों ने जो किताबें लिखी हैं धर्म की आड़ में, उसका जो प्रचार प्रसार हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि धर्म का जो शाश्वत तत्व है, अगर वो हृदय में होगा तो एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के प्रति कभी भी असहिष्णु नहीं हो सकता है, वो कभी उसका अपमान नहीं कर सकता है। जावेद बाबू एक मिनट, आपकी बात से सहमत, लेकिन मैं एक छोटी सी बात सामने रख दूं। मैं हूं कबीरपंथी, मैं कबीरपंथी हूं। कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं किसी का लिखा नहीं पढ़ता ना, गूगल का भी नहीं, जो मैंने हिंदुस्तान में देखा वही बात बताता हूं। हेड्गेवार जी का कहा भी नहीं उद्धृत करता, जिन्ना का कहा भी नहीं उद्धृत करता। अब आपने जो बात कही उस पर एक बात मुझे स्मरण आ गई, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे। साबरमती एक्सप्रेस के 3 कोच आग के हवाले कर दिए गए थे गोधरा रेलवे स्टेशन पर, ठीक, सबको याद है। 57 स्त्री पुरुष बच्चे भस्मीभूत हो गए, कोयले में तब्दील हो गए थे, कोयले में, मैंने देखा था। एक महिला बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, वैसे ही भस्मीभूत हो गई, इतना सा बच्चा। उनके जिम्मेदार लोग जो थे, उनके खिलाफ पकड़ धकड़ हुई, मुकदमा चला बरसों बरस, बाद में उनको फांसी हुई, सजा हुई, ठीक, भारत की न्याय व्यवस्था। लेकिन एक बात जावेद भाई कहूं, उनका मुकदमा, उनकी पैरवी, उनके लिए व्यवस्थाएं करने में जमीयत उलेमाए हिंद अरशद मदनी साहब वाली संस्था थी। अब बताइए, किताब में जो लिखा वो तो हमने भी पढ़ा, लेकिन जमीन पे तो ये हो रहा ना भैया। नहीं, बिल्कुल उनकी पैरवी करना जरूरी था। जमीयत पूरा इस्लाम नहीं है ना, जमीयत अरे भाई फिर कौन, दादा रे भाई, किसको मानूं मैं, किसको मानूं? जो गला काट गए उनको मानूं, अरशद मदनी साहब को सुनूं, महमूद मदनी साहब की सुनूं, किसकी, तौकीर रजा की सुनूं, किसकी सुनूं भैया? जो गला काट रहे हैं ना उनकी सुनने की आवश्यकता है, जो गला काटने वालों की पैरवी कर रहे हैं ना उनकी सुनने की आवश्यकता है। महमूद मदनी साहब तो प्रधानमंत्री जी के सरकारी मेहमान भी रहते हैं, वो उनके मित्र भी हैं। लेकिन एक चीज आपको जानना चाहिए, मैं तो वहां से जुड़ा हूं जहां पर संभवतः सनातन धर्म की कोई संस्था इतना बड़ा होली, दीपावली और करवा चौथ को भव्यता से नहीं मनाती होगी। मैं तो उस विचारधारा को, आइए आपने तो देखा होगा अमिताभ जी, बाराबंकी में देवा शरीफ, आप देखिए करवा चौथ किस तरीके से वहां मनाया जाता। होली और दीपावली हम किस शालीनता के साथ और भव्यता के साथ मनाने का काम करते हैं। जहां मेरा तो अपना मानना है और ये आपका भी मानना है कि जो अच्छा मिले उसको पकड़ लेना चाहिए, जो खराब है उसको छोड़ देना चाहिए, उसका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है जावेद भाई, इससे कोई इनकार करता है क्या? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय सिंह, चाहे गोधरा कांड हो या उसके बाद की और आतंकी गतिविधियां देश में, और उसमें जो लोग आरोपित हुए, बाद में दोषी पाए गए, अदालतों ने जिनको सजा सुनाई, उनमें से अधिकांश केसों की पैरवी जमीयत ने की। अब बताइए, जो हो रहा हम उसको माने या जो बोला जा रहा उसको माने देश? जी अमिताभ जी, हमारे देश में
आपने जो कहा कि मुसलमानों और हिंदुओं का धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व कौन करता है, वही उनका मार्ग और दिशा निर्देश करता है। हमारे पैनल में जुड़े हुए आपका बहुत अभिनंदन कि सबका स्वर और दिशा ध्येय एक भाषा में आ रहा है। लेकिन क्या गोधरा मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के गुनाहगारों को सजा होने के बाद जब मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के बाद हजारों की संख्या में जुड़ने वाले मुसलमान किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कश्मीर में बुरहान वानी की अंत्येष्टि में नारा लगाने वाले किसकी करते हैं? आतंकवादी को फांसी होने के बाद में उसके विरोध में अभियान चलाने वाले और सेना को नाम रखने वाले भी क्या मुसलमानों के नाम पर धब्बा नहीं है? हम लोगों को यह भी बताना पड़ेगा मुस्लिम समाज के विचारकों को। मैंने जैसे पहले बोला, आपको अपना नेतृत्व देखिए, अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम ने जिसे स्थापन किया, उस कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से अपना वोट बैंक का पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स, अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान परस्त का पॉलिटिक्स किया, जिसकी वजह से मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व, जैसे हम बोलते हैं, हिंदू कुश पर्वत के उस पार रेगिस्तान से जो आया था, जो लुटेरे, हत्यारे और बलात्कारियों का महिमा मंडन करता था, वह करना है, या यहाँ की गंगा जमुना तहजीब, हिंदुत्व जो मानवता धर्म मानता है, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा माइनॉरिटी पारसी और जैन यहाँ के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ पे ऐसा बन के रहना है या रेगिस्तान के लुटेरे, हत्यारे और बलात्कारी बनकर रहना है? इसका निर्णय करना पड़ेगा। वरना अगर 110 करोड़ हिंदुओं को मजबूरन प्रतिरोध और रक्षण की यंत्रणा खड़ी करनी पड़ेगी तो आपके भी अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो सकता है। इसका समय के अंदर विचार करना होगा। हिंदू समाज भी स्वयं के ऊपर का खतरा ज्यादा दिनों तक इस तरीके से तन से जुदा सह नहीं सकता। अगर शासन, प्रशासन, कानून और पुलिस हिंदुओं की रक्षा करने में इसी तरीके से विफल रहा तो हिंदू समाज को भी अपनी रक्षा के लिए और प्रतिरोध के लिए खुद की यंत्रणाएं तैयार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक बात। एच.एस. रावत साहब, जो बात डॉक्टर संजय सिंह कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अनंत समय तक भय के वातावरण में नहीं रहा जा सकता, कोई समाज नहीं रह सकता। और फिर हिंदुस्तान में यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी है वो इस भय ग्रस्तता के माहौल में कैसे रह सकती है कि गली से निकले तो डर, बच्चा स्कूल जाए तो डर, स्कूल से आए तो डर, बाजार जाए तो डर, बाजार से लौटे देर हो जाए लौटने में तो बीपी बढ़ जाए। ये तो बड़ी विचित्र परिस्थिति बन जाएगी रावत साहब। ये स्थिति तो बन चुकी है और जो थोड़े से भी पॉपुलर हैं, जिन्होंने कहीं नूपुर शर्मा का कहीं सपोर्ट कर दिया, कहीं नवीन जिंदल का सपोर्ट कर दिया है, वो तो भय में हैं। उनको तो लग रहा है कि मेरी गर्दन कहां काट दी जाएगी। उनको डर है, वो अलर्ट है। अलर्ट तो हमारे जैसे लोग भी हो गए, चाहे हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं, लेकिन भय तो हमें भी आ गया है। क्या कहीं पीछे से कोई बार न कर दे, कहीं हम जा रहे हैं चुपचाप, कहीं कार में जा रहे हैं कोई हमला न कर दे, क्योंकि स्थिति तो बन चुकी है। और स्थिति बनाई गई है क्योंकि जिन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है उनको ये कह करके ब्रेन वॉश किया गया है कि अगर तुम नबी की खिलाफ कोई बोलता है, अल्लाह के खिलाफ बोलता है, अगर तुम उसका सर तन से जुदा कर देते हो तो तुम्हें तो हूर मिलेगी, तुम्हें तो जन्नत मिलेगी। तो उस पागल को क्या फर्क पड़ता है? वो तो पागल है, वो तो कुछ भी बहसीपन कर देगा। उसके दिमाग में तो उसकी सोच बंद कर दी गई है। और आज अगर ये सोच हिंदुस्तान में चलती है तो इसको बहुत सख्ती के साथ रोकने की आवश्यकता है और सरकार को अलर्ट होना चाहिए। अगर क्रिया की प्रतिक्रिया अगर होती है तो रुक जाता 1 मिनट में। अगर जैसे ही कहीं रियाज ने और मोहम्मद गौस ने काम किया था, उसी समय अगर हमला कर दिया होता हिंदुओं ने तो शायद रुक जाता वहीं पर, अगला अमरावती का कांड ना होता। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया में देश का नुकसान होता है, क्योंकि पहले हम ये नुकसान 47 में भुगत चुके हैं। जब देश आजादी हुआ था कि पाकिस्तान से हिंदू को काट के भेज दिया, हिंदुस्तान से मुसलमानों को काट के भेज दिया। वो तो हिंदुस्तान की स्थिति आनी नहीं चाहिए। देश के लिए शांति का वातावरण है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है। उनको बाकायदा रिटन में ऑर्डर कर देना चाहिए सब जगह पर कि आज के बाद अगर कोई इस तरह की हादसा होती है तो उनको तनखैया घोषित कर दिया जाएगा। मुसलमान धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
तो मुझे लगता है इसको रोका जा सकता है। अन्यथा इस प्रकार के बहसी लोगों पर जो जुनून चढ़ चुका है, वो दिमाग में संजय भाई आ रहे हैं रोकना बहुत जरूरी है।